सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना है, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से ही हमें ये सेवा सिमरन सत्संग करने का आनंद मिल रहा है। संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में जो विचार रखने जा रही है, उन विचारों का टॉपिक भी यही है कि जदों हंकार नू छड़िए उदों निरंकार मिलता है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार बाणी में इस शब्द के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जदों हंकार नू छड़िए उदों निरंकार मिलता है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तभी हमें इस निरंकार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें। साध संगत जी कहते हैं, देव गुरु आचार्य बृहस्पति के पुत्र कच्छ को ब्रह्म की जानकारी करने की इच्छा हुई कि मैं ब्रह्म की जानकारी करूं। इसके लिए वह जंगल में जाकर तप करने लगा। काफ़ी साल बीत गए। एक दिन आचार्य उसे देखने के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कच्छ बहुत ही कम खाना लेता था। गुरुजी ने कहा, आचार्य ने उससे पूछा, बेटा तुमने तप करके क्या पाया? कच्छ बोला, पिताजी मैंने सारे सुखों का त्याग कर दिया है, फिर भी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी ने कहा, बेटा सब कुछ त्याग देने से तब सफल होगा। अब कच्छ ने सभी कपड़ों व भोजन का पूर्ण त्याग कर दिया और कड़ी तपस्या में लग गया। कुछ सालों के बाद बृहस्पति फिर उससे मिलने पहुँचे। पूछने पर इस बार भी कच्छ ने पहले वाला ही उत्तर दिया। इस पर आचार्य बृहस्पति जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा सब कुछ त्यागने का अर्थ ना तो वस्त्र उतार देना है और ना ही भोजन छोड़ देना है। तुम शारीरिक तप तो कर रहे हो, परंतु आंतरिक तप अभी भी नहीं हो पा रहा है। सब कुछ त्यागने का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना है, अपने अभिमान को छोड़ देना है। तुम्हें ब्रह्म को पाने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। वर्तमान में तुम्हें अपने जिस त्याग पर अभिमान है और जिस इंद्रिय दमन को तुम तब समझ रहे हो, वही तुम्हारी साधना की सफलता में रुकावट बन रहा है। कच्छ को आचार्य बृहस्पति जी का कहा समझ में आ गया और वह अहंकार को छोड़कर भक्ति भाव से भक्ति करने लग गया। ऐसा करने से उसे ब्रह्म की जानकारी हो गई। तो संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार को पाना है तो अहंकार को छोड़ना होगा, और अगर अहंकार है तो निरंकार को नहीं पाया जा सकता। अगर हम इस परमपिता परमात्मा की जानकारी करना चाहते हैं तो हमने पहले अपने मन से अभिमान को निकालना है। जब हम अभिमान को निकालकर बिल्कुल साफ दिल से सतगुरु के चरणों में आएंगे तो ये ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य होगी। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब गुरुमत की नज़र मिलती है तो हमें अंग संग व हर व्यक्ति में प्रभु का रूप ही दिखाई देता है। निरंकार प्रभु द्वारा प्रदत्त इस मानव जीवन में हमारे दिल में सबके लिए प्यार हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रेम पर ही हमें सिखाया है कि
एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं नफ़रत के लिए। कि एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, तो हम हमेशा प्यार ही करते चले जाएं। फिर हमें बाबा जी अक्सर यही कहा करते थे कि अगर नाप तोल करना है या कमियां निकालनी है तो हम अपनी ही कमियां निकालें। हमने किसी का बुरा नहीं करना है, सबकी हमने भलाई ही करते चले जाना है। संत के कर्म ही उसके जीवन की पहचान होते हैं। यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि यह कह देना ही काफ़ी नहीं है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, निंदा नफरत नहीं करनी चाहिए। जब तक हम इन बातों को अपने अमल में नहीं लाते, यह सिर्फ खोखले शब्द ही रह जाते हैं। बाबा जी से हमने ये पंक्तियाँ भी कई बार सुनी कि उस जलते हुए रावण का दुख जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है, आप में से राम कौन है। भीड़ में कोई खड़ा हो, उसका नाम शायद राम हो सकता है, पर क्या सिर्फ राम नाम होना ही संत की पहचान है? नहीं, हमें अपने अंदर राम जी के प्रेम दया क्षमा वाले गुण भी लाने होंगे, तभी हम दिलों पर राज कर सकेंगे। बाबा जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो संत होता है उसका व्यवहार और वाणी भी संत जैसी ही होनी चाहिए। जैसे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी भी हमेशा हमें एग्जाम्पल देते थे कि एक चीनी की बोरी को अगर हम कहीं से भी खोलें तो बीच में से चीनी ही निकलेगी। इसी तरह कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं है, पर कई बार इंसान इतना रूखा बोल जाता है जिससे अनेकों के दिल टूट जाते हैं। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने बोल वाणी अपनी सही रखनी है, हमने अभिमान नहीं करना है। जैसे कहते हैं कि कोई इंसान एक दुकान खोलता है, उस दुकान में सुंदर से सुंदर सामान लाकर रख देता है, जो कहीं आसपास ना प्राप्त हो। उस दुकान तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो टूटी हुई है, जगह जगह मिट्टी कीचड़ पड़ा है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, बदबू आ रही है, तो उस दुकान पर कोई आना भी पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है, सत्संग है, परंतु हमारी वाणी में मिठास नहीं है तो हमसे कोई भी मिलना पसंद नहीं करेगा, बल्कि हमको दूर से ही देखेगा। वो कोशिश करेगा कि रास्ता बदलकर कहीं और से चला जाए। शहनशाह जी अक्सर फरमाते थे कि हम अपने घर में बैठें, दुकान में बैठें, ऑफिस में बैठें, और जब भी हमें कोई मिलने आए तो उससे हम सिर्फ इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करें। यह चर्चा हम करेंगे तो सिर्फ ये हमारे मिशन का प्रचार ही नहीं, बल्कि प्रभु चर्चा कर रहे हैं तो हमारी जुबान में मिठास रहेगी। हम मीठा बोलकर चर्चा करेंगे और हमारा विश्वास निरंकार प्रभु पर और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 36 साल दिन रात हमारे जीवन में सुधार लाने की कोशिश की, और जिन्होंने भी सतगुरु के वचनों पर अमल किया, सतगुरु के फरमानों को माना, उन्होंने अपना सिर्फ यह जीवन ही नहीं बदला, बल्कि अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लिया। इस विशाल सत्ता के साथ निरंकार के साथ जुड़ जाता है, उसके जीवन में कोई मसला रहता ही नहीं है। अगर होता है तो सिर्फ प्रीत प्यार और विनम्रता वाला भाव होता है। सतगुरु बाबा जी ने एक बार कहा, अपने विचारों में कहा, तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम देता रहा, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों खुद सार थे, झुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। लोग किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी भी गलती को इतना उछाल देते हैं कि उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो दूसरों की गलतियां उछालते नहीं हैं, वो उनकी गलतियां छुपाते हैं।
महापुरुषों के अंदर हमेशा यह भावना होती है कि अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो यह सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं निरंकार प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर किसी ने मेरी निंदा की है तो मैं गिले शिकवे में ना पड़ूं कि मेरी निंदा क्यों हो रही है, बल्कि मैं अपने आप को सुधारूं, जांचूं कि कहीं मेरे से कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जिसके कारण वो मेरी निंदा कर रहे हैं। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर बात को सोच समझकर अलर्ट होकर करना है। अगर हमने सत्वचन भी करना है तो वो भी हमने देखना है कि जो हमें ये कहा जा रहा है ये सत्वचन करना है या नहीं करना है। जिस तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि कई नॉन ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, अगर वो भी हमें कोई सेवा के बारे में कहते हैं तो पहले हम अच्छी तरह से जांच लें, देख लें कि ये सेवा हमारे करने लायक है या नहीं। जो करने लायक है तो हम उसको सत्वचन कहें, वरना हम हाथ जोड़ दें। सच्चे पातशाह हमें इस तरह समझा रहे हैं कि भक्ति करते हुए हमने हमेशा अलर्ट रहना है, हमने हमेशा सावधान रहना है, अलर्ट होकर हमने भक्ति करनी है। हाँ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी याद एक आप जी के साथ दासी शेयर करने जा रही है। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दर्शन करके हर कोई आनंद से खिल उठता था। बाबा जी के चेहरे की दिव्य चमक गुरसिखों के दिल को आनंद से भर देती थी। कहते हैं कि ये बात उड़ीसा की है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में थे। संत समागम चल रहा था। संत समागम में उड़ीसा के माने हुए कवि, लेखक और सांसद श्री प्रसन्न कुमार पटसानी जी को भी अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिला। वे जब हजूर बाबा जी की तरफ इशारा करते हुए उनकी शान में उड़िया भाषा में बोलने लगे तो सारी संगत मुस्कुराने लगी और कुछ ही पल में दृश्य ऐसे बदला कि सारी साथ संगत की आंखों में आंसू आ गए। पंजाब से आए एक महापुरुष श्री कमल जी, जो उड़िया भाषा नहीं जानते थे, उन्होंने वहां बैठे उड़ीसा के महात्मा श्री मोहन गुड्डू जी, जो वर्तमान में मुंबई में रहते हैं, उनसे पूछा, ऐसी कौन सी बात यह वक्ता महानुभाव बता रहे हैं जिसे सुनकर साध संगत मुस्कुराते मुस्कुराते रोने लग गई। तो परम आदरणीय महात्मा श्री मोहन गुंडू जी ने बताया कि श्री पटसानी जी कह रहे थे कि आप निरंकारी सतगुरु बाबा जी की हर बात मानो। अगर यह दिन को रात कहें तो रात मान लेना और रात को दिन कहे तो उसे दिन मान लेना, लेकिन इनकी कभी एक ये बात नहीं मानना जब ये स्वयं भी कहें कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूँ, तो इस बात को आप लोग कभी नहीं मानना, क्योंकि यह साधारण इंसान नहीं, यह तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। श्री पटसानी जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए इतनी ऊंची बात कह रहे थे। यह बाबा जी की महानता को दिखाने का एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है। अपनी दिव्य चमक के कारण सतगुरु बाबा जी हर किसी पर पहली नज़र में ही यादगार इम्प्रेशन छोड़ जाते थे। बाबा जी की दिव्य चमक का प्रभाव इतना ज़्यादा होता था कि पहली बार ही बाबा जी से मिलने वाला इंसान ही सत्य पथ का पथिक बनकर उनका अनुसरण करने लगता था। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि हमने हमेशा नम्रता में रहना है, कभी भी अभिमान नहीं करना है। ये सारी सृष्टि का मालिक होकर भी हमेशा
अपने आप को दास ही कहता था। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कर्म पर जोर दे रहे हैं और हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हमेशा नम्रता में रहना है, कभी अभिमान नहीं करना। सतगुरु माता जी भी हमेशा अपने आप को दासी ही कहते हैं। हम तो सतगुरु के दासों के दास हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से लगा के रखना। और सेवा सिमरन सत्संग की जो आप जाच सिखा रहे हो सच्चे पातशाह, हम इसी तरह आप जी से ये सेवा सिमरन सत्संग सीखने की ये जाच जो है ये सीखते ही चले जाएं। हमेशा आप जी के चरणों में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सच्चे पातशाह हर श्वास में आप जी का सिमरन करें, जो आप जी ने हमें सिमरन सिखाया है। संगत जी दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में से इजाज़त लेगी और आप जी के चरणों से क्षमा भी मांगेगी कि जो ये विचार किए गए हैं दासी से अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। और सबके सुखों की खातिर दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर इसमें सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।